का धुला इस संसार में कोई नहीं, दूध का धुला इस संसार में कोई नहीं। कर्म सबके होते हैं, किसी के छुप जाते हैं और किसी के छुपाए जाते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। 15 दिसंबर, साल का आखिरी प्रदोष दिन है, बुधवार का बुध प्रदोष है इस दिन। बहुत ही खूबसूरत। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सबको आने वाले नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल बहुत खूबसूरत हो। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। आज नया दिन है तो नया टॉपिक भी है। आज प्रदोष है, आज बुध प्रदोष है। दिसंबर का ये आखिरी प्रदोष है। प्रदोष आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव लेकर आ सकता है। प्रदोष का एक व्रत शिव को तो प्रसन्न करता ही है, क्योंकि ये तिथि शिव को समर्पित है। लेकिन क्या आपको पता है, ये आपका राहु, केतु, शनि सब कुछ सही करता है। पहले ये बताइए, ओए होए, कैसे हैं आप? कैसा है मेरा ये संसार? क्या है आपका नए वर्ष का प्रोग्राम? कहाँ जा रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? वो बचपन वाला नया साल याद है ना? माँ का गाजर का हलवा घर में बनाना, मूंगफली खाना, टीवी पे अवार्ड फंक्शंस देखना, रजाई में छुप के बैठे रहना, कितना मजा आता था। गाजरों को कद्दूकस करना। और मेरी मम्मी तो स्टोव में बनाती थी, क्योंकि स्टोव कमरे में रख लेते थे कि किचन में भी ना जाना पड़े, सामने टीवी के साथ करते रहे। लेकिन वो जमाने ही बदल गए। बुध प्रदोष का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है, उनके लिए रखा जाता है। अगर आप प्रदोष का व्रत रखते हैं तो आप सच में लकी हैं, और नहीं रखते तो 2026 से रखना शुरू कर दीजिए। जिंदगी की बहुत सी परेशानियां सही हो जाएंगी। इस व्रत को करने से बुद्धि, ज्ञान, सुख, समृद्धि, स्वभाव में वृद्धि, साथ में रोग, बीमारियां, कर्जा मुक्ति सब खत्म होती है। मानसिक शांति, पारिवारिक सुख मिलता है, लाइफ अच्छी होती है। कब है प्रदोष? 17 दिसंबर को प्रदोष व्रत है। पौष मास कृष्ण पक्ष का प्रदोष है, बुध प्रदोष कहलाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त है 5:52 से 5:22 से, क्षमा चाहूंगी, 5:22 से रात 8:10 तक अगर आप पूजा करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत है। बुध प्रदोष पर शिव गणेश की पूजा विशेषकर करें तो रोग, दोष, कष्ट दूर होंगे। बुध प्रदोष के दिन नहा धोकर सुबह हल्के रंग के हरे कपड़े पहने और सबसे पहले भगवान गणेश जी के सामने गाय के घी का दिया जलाएं। उनके 12 नाम जरूर लें। ओम गण गणपता का 108 बार, ओम गण गणपति नमः का 108 बार जाप करें। फिर शिव के मंत्रों का जाप करें। हो सके तो शिव चालीसा पढ़ें। हो सके तो इस दिन पंचामृत से पूरे शिव परिवार को स्नान सुबह भी कराएं, शाम को भी कराएं। फिर रोली, मोली, चावल, धूप, दीप भगवान को अर्पित करें। भगवान शिव को सफ़ेद चावल की खीर भोग लगाई जाती है। सफ़ेद साबुत बिने टूटे हुए अक्षत शिव पर अर्पण किए जाते हैं। आसन पर बैठकर सही तरीके से, अगर आप लाल आसन, लाल कंबल पर बैठकर पूजा करें। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। अगर आप मंदिर नहीं भी जा सकते, अपने घर में भी कर लें तो चलेगा। बुध प्रदोष पर अपने बच्चों की सेहत अच्छी करने के लिए उनके हाथ से गाय को खीरा खिलवाएं। पापी ग्रहों को खत्म करने के लिए, या आपका कुंडली में बच्चों का कोई भी ग्रह खराब है तो इस दिन आप बच्चों के हाथ से हरी हरी दूर्वा और घास जो है गणपति पे अर्पण जरूर करवाएं। शिव चालीसा का पाठ बच्चे 3 बार करें या सुने। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनकी नज़र उतारें। किन्नर कहीं पर दिख जाए उन्हें पैसे ज़रूर दें। आज आप कबूतरों को बाजरा ज़रूर दें। आज आप अपने घर में तेज पत्ते की धुनी ज़रूर दें। आप अगर शिव का आशीर्वाद चाहते हैं तो शाम के टाइम शिव परिवार में 5 गाय के घी के दिए ज़रूर जलाएं, और एक घी का दिया अपने घर के मुख्य दरवाजे पर राइट साइड में ज़रूर जलाएं। आप याद रखिए, जीवन में अगर आपको सुख, वैभव, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा चाहिए तो सुख, यश, मान, समान, प्रतिष्ठा दूसरों को भी दीजिए। पाप मुक्ति के लिए माना जाता है कि ये व्रत किया जाता है। इससे पापों का, आपने जो पाप किए हैं वो सारे दूर होते हैं। शिव की भक्ति से, उनकी पूजा से, सत्य के मार्ग पर आप चलते हैं। मोक्ष के लिए भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए, लाभदायक रहती है और अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। दुख कष्टों को दूर करने के लिए इस दिन भगवान को साबूदाने की या चावल की खीर का भोग जरूर लगाएं, मनोकामना पूर्ण होती है। अगर पुण्य की प्राप्ति आप चाहते हैं तो इस दिन ओम नमः शिवाय का जाप करें और माता पार्वती और शिव का गठबंधन कमलगट्टे की माला से करें। आप कमलगट्टे 9 ले लीजिए, उसे शहद में डुबो दीजिए और फिर वो निकाल कर आप महादेव पर अर्पण करिए। आपको जीवन में सुख, समृद्धि, संतान का सुख आएगा, यश और वैभव बढ़ेगा, जीवन खूबसूरत होगा। और याद रखिए, शिव की पूजा में कभी भी ना शंख बजाया जाता है, ना शंख भर के उन्हें पानी अर्पण किया जाता है, और ना ही शंख से उनकी पूजा की जाती है। पितृदोष है और उसे दूर करना चाहते हैं तो बेलपत्र के 9 पेड़ आज कहीं पर लगवा दीजिए और माली से कहिए इसकी देखभाल करो, इसके पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, इससे राहत मिलेगी। अशोक के पेड़ के पास शाम के टाइम पर दिया जरूर जलाएं।
कोई शोक आपके जीवन में नहीं रहेगा, सुख वैभव यश मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। और हाँ, आज एक डमरू भगवान को अर्पण जरूर करें, क्योंकि कहते हैं कि प्रदोष काल में वो जो होते हैं कैलाश पर होते हैं और अपना डमरू बजा रहे होते हैं। तो आज आप अपने घर में भी डमरू बजाते हैं तो आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है। और अगर इस वर्ष आप नहीं गए तो 2026 में एक बार महाकाल के दर्शन कराइएगा। मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ कि 2025 में महादेव ने मुझे महाकाल दर्शन करने के लिए बुलाया और बड़ी चमत्कारी रूप से उन्होंने मुझे दर्शन कराए। अपनों और अपनों का खास ख्याल रखिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। माता रानी की असीम कृपा आपके संसार पर और आप पर बनी रहे और जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। गॉड ब्लेस यू। बुधवार का दिन है, गौशाला जाएं, गाय की सेवा ज़रूर करें, अपने वजन के बराबर हरा चारा गाय को आप ज़रूर दें। कमेंट्स में जय माता दी लिखें। अगर अभी तक आपने मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी पे फॉलो नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और इस दिन भूखे को खाना खिलाएं, चाहे आप भूखे रहें ना रहें। पेड़ पौधों की सेवा करें, बहुत ही पुण्य का काम है। पेड़ पौधे लगाएं, फिर देखिए कैसे आप जीवन में तरक्की करते हैं। और घर का माहौल सुगंधित रखें, शाम को लुबान का धुआं घर में ज़रूर दें। ओए होए, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें। और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।